बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 6th सेमेस्टर। इंतज़ार हुसैन का लिखा हुआ अफसाना वो जो खोए गए, आज इसके बारे में बात होगी। पहले हम देखते हैं कि दास्तानवी अदब के आखिरी अफसाना निगार इंतज़ार हुसैन थे, जिन्होंने कदीम दास्तानवी अदब को अपने अफसानों में ज़िंदा रखा। वो कदीम दास्तानवी अदब के ऐसे पासदार थे जिन्होंने असातीर को मतरूक नहीं होने दिया, और ज़माना जदीद में भी उन्होंने इस रवायत को किसी न किसी तरह अपनाए रखा। वो बड़े पुख्ताकार और तजुर्बाकार अफसाना निगार थे। कहानियाँ उनके अंदर से फूटती थीं और उनके अफसाने और नावल हर तरह हर किस्म के लोगों को पसंद आते थे। बरसगीर के एक बड़े सानहे तकसीम हिंद ने सब को बहुत मुतासिर किया, जिसके असर होने वाले फसादात की गमनाक और बाद हिजरत मसाइल परेशानियों ने उस शहद के लिखने वालों को मुतासिर किया। जिस किस्म के अफसाने भी उस ज़माने में लिखे गए, उन सब के ऊपर उस हिजरत के बाद के जो हालात थे उसका असर था। और हमें हिजरत के एक तोहफे के तौर पर इंतज़ार हुसैन मिले थे। इंतज़ार हुसैन के उनके शुरू के अफसानों में माजी करीब और आखिरी अफसानों में माजी बईद खसूसी अहमियत के हामिल हैं, और अपने माजी को कुरेदने में के हवाले से इंतज़ार हुसैन खासे बदनाम रहे हैं। कई तरक्की पसंदों ने उन्हें नानी अम्मा की कहानियाँ दोहराने वाला अफसाना निगार कहा है। जदीद अफसाना निगारों ने उन्हें रुजत पसंद कहा है। इंतज़ार हुसैन के तसव्वुर लाज़िम और मलज़ूम की हैसियत रखता है कि प्लॉट का ताना बाना किरदारों के गिर्द बुना जाता है। इंतज़ार हुसैन इंसानी ज़िंदगी के मुतालिक किरदार तख्लीक करते हैं, और किरदार निगारी की भी अच्छी मिसालें उनके यहाँ मिल जाती हैं। अगरचे उनके अफसानों के बाज़ किरदार तख़य्युलाती हैं, लेकिन वो भी दुनिया आमाल व अफ़ाल से गुरेज़ां नज़र नहीं आते। इनके अलामती किरदार अफसानों की जीनत बने। इसी तरह वो जो खोए गए में ज़ख्मी सर वाला बारिश आदमी में अलामती किरदार है, जो हकीकत पसंदी का अक्स हमें अपने उसके अंदर नज़र आता है। अब जो वो खोए गए, देखते हैं इसको कि ये इसमें जो शख्सियत है या तसव्वुर ज़ात है, इसके सकूत और मौत की एक करख्त मिसाल हमें मिलती है। इसमें 4 किरदार हैं जो नामों के साथ नहीं मिलते, ताकि वो अपनी जो शख्सी अना है उसको न उसके खो जाने का उन्हें एहसास को अलामती तौर पर उबारा जा सके। ये इसका नज़रिया है, और उनका तज़किरा उनके साथ इस तरह से है कि ज़ाहरी हुलिये से उन्हें बुलाया जाता है, जैसे बारिश आदमी, नौजवान, थैले वाला और ज़ख्मी सर वाला। एक मुकाम पर किसी करबनाक वाक़े से अपने फ़रार के दौरान उन्हें ये शक गुज़रता है कि उनमें से एक बंदा कम है। चूँकि उनकी कोई याददाश्त नहीं है, वो उस एक गुमशुदा शख्स का चेहरा या नाम याद नहीं कर पाते, या फिर ये कि आया गुमशुदा मर्द था या औरत, ये भी उन्हें नहीं पता। वो बार बार गिनती भी करते हैं। जब उनमें से कोई गिनती करने लगता है तो ख़ुद को शुमार करना भूल जाता है, जिससे यूँ लगता है कि लापता शख्स दरअसल वो खुद है। यूँ एक सचमुच के एक आदमी की जगह एक गैर मौजूद आदमी ले लेता है, जबकि गोश्तो पोस्ट का आदमी शऊर ज़ात के फुकदान की बदौलत गैर मौजूद में गुम हो जाता है। इस सूरत हाल में मुज़मिर अलमिया तरबिया तनाकुस इस वक्त पूरे जोश से बेनकाब हो जाता है, जब ज़ख्मी सर वाला आदमी को ये लगता है कि उसका वजूद उसके अपने आप के शऊर पर इतना मुनहसर नहीं जितना कि दूसरों की खुशनुदी पर है, और जो इसके वजूद के शुमार में ला रहे हैं। वो बारिश आदमी से मुखातिब होता है, कहता है, तुम अपनी गवाही से फिर जाओ तो फिर मैं भी रहूँगा या नहीं। वो खोए गए में इखलाकी गिरावट और मौत के रद्द अमल अव्वल ज़िक्र महज एक धुंधले से तौर पर हमें नज़र आता है, बड़े जली हरूफ में इस अफसाने में जलवा फरमा है। इस तरह से इसका तबसरा हम करेंगे कि अफसाने में वाक़यात को इस्तारा और अलामत के ज़रिए पेश किया गया है। मुसलमानों की
उन कहानियों पर बुनियाद रखी गई है जिससे मुसलमान पहले दो चार हो चुके थे, और इस अफसाने में इंसान के वजूद की पहचान की तरफ इशारा है। और इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इंसान जब अपने घर बार को छोड़कर दूसरी जगह अपना लेता है तो उसने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अपनी शनाख्त खो बैठा, जो उनके लिए एक बड़ा मसला बन गया। इंसान की गुमशुदगी जिस्मानी नहीं, वजूद की है। इसमें उनका चारों का माजी गुम हो चुका है, और वो भूल चुके हैं कि वो लोग कितने थे और किस किस जगह से निकल कर आए थे। इक़्तिबास इसमें से एक इक़्तिबास ऐसा है, कहते हैं कि क्या याद नहीं, नौजवान ने सवाल किया, कि हम चले थे, कितने थे और कहाँ से चले थे। नौजवान ने टुकड़ा लगाया। बारिश आदमी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और बोला, मुझे इतना याद है कि जब मैं गरनाता से निकला। गरनाता से? एकदम सब चौंके। बारिश आदमी को गौर से देखने लगे। फिर थैले वाले ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया, और बारिश आदमी सबके चौंक जाने पर सख्त परेशान हुआ, बल्कि वो एक बात फिर यही दोहराने लगा और बड़ा सटपटाया, और फिर बोला कि ऐसी बातें हैं कि हाँकने लगूंगा कि जब मैं जहानाबाद से निकला। जहानाबाद से? सब चौंक पड़े। थैले वाला खुद भी अभी तक बारिश आदमी पर हंसे जा रहा था। तब जख्मी सर वाला तलख और अफसुर्दा हंसी हंसा। मैं उखड़ चुका हूँ। अब मेरे ये याद रखने से क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं गरनाता से निकला हूँ या जहानाबाद से निकला हूँ या बैतुल मक़दस से या कश्मीर से। कहते कहते रुका। अब इस इक़्तिबास में गरनाता, जहानाबाद, बैतुल मक़दस, कश्मीर की तरफ इशारा है, जहाँ से ये हिजरत करके आए थे। और इंतज़ार हुसैनी सिलसिले में एक जगह लिखते हैं कि हिजरत मुसलमान कौम की तारीख़ में एक ऐसे तजर्बे का मर्तबा रखती है जो बार बार अपने आप को दोहराता है और ख़ारजी और बातनी दुख दर्द के लंबे अमल से तख्लीकी तौर पर गुज़रता है। फिर कहते हैं कि ये जो अफसाने का मरकज़ी ख़्याल है, असल में अज़मत रफ्ता मुसलमानों की ही है, और उनकी अज़मत रफ्ता की बहाली ही उनकी रवायात का असर ज़िंदा करना इस अफसाने का मकसद है। इसमें मुसलमानों की मिटी हुई जो रवायात, मुआशरत या तहज़ीब को उजागर करने की कोशिश की गई है, और इनका ख़्याल है कि माजी और अपनी रवायात को अदब में ज़िंदा रहना चाहिए, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। जदीद अफसाना निगारों में इस कदर मिली और कौमी शऊर इंतज़ार हुसैन रखते हैं, वो किसी और दूसरे में दिखाई नहीं देता। लिखने वाला नहीं ले रखता, कोई और ऐसा बंदा नहीं है। उन्होंने इस अफसाने की 1400 साला तारीखी शऊर को झंझोड़ कर रख दिया है और मुकम्मल आगही के साथ आतिश रफ्ता का सुराग लगाते हुए नज़र आते हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं अफसाना क्या लिखता हूँ, खोए हुओं की जुस्तजू करता हूँ और आतिश रफ्ता का सुराग लेता फिरता हूँ, लेकिन आतिश रफ्ता का सुराग का सिलसिला शुरू हो जाए तो बात 57 तक ही महदूद नहीं रहती, जंगे बदर तक जा निकलती है। लेकिन ये हमारी तारीख़ की अव्वलीन आग है, और यही नहीं, इसके पीछे जंगे बदर भी है, गुज़वाए बदर भी है। इस आग से तो हमारे सभी अलाव रोशन होते हैं। यानी यही हमारी तारीख़ है जिसको हमने कभी भूलना नहीं और हमेशा इसको याद रखना है। ये अफसाना खोए गए, जिसमें इंतज़ार हुसैन जो कि हिजरत के मुतालिक बात करते हैं और हिजरत कहाँ कहाँ से उन्होंने की है, 4 जगह का उन्होंने नाम लिया। गरनाता, मुख्तलिफ़ किस्म के 4 जगह, जहानाबाद भी कहा, कश्मीर भी कहा, बैतुल मक़दस भी कहा। चारों जगह से ये लोग लूट पीट कर जहाँ भी गए हिजरत की, और ये भी बताया कि हिजरत मुसलमानों के जो मज़हब है, जो उनकी तारीख़ है, जो उनकी रवायात हैं, जो उनकी मुआशरत है, इसमें भी बड़ी अहम है, बार बार दोहराई जाती है। चुनांचे ये उनका अफसाना जो था, ये तारीख़ी रवायात, तारीख़ी हवालों से भरा हुआ था, और इसमें वो जो एक अलामती तैयार किरदार बताते हैं, उन्हीं के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये तो खो गए, इनको तो कुछ याद नहीं, वो तो भूल चुके हैं कि वो कहाँ से चले थे।
جان بچا لی لیکن شناخت بھول گئے، اپنے آپ کو بھول گئے، جو اپنا وجود ہے وہ بھول گئے۔ یہی اس جو افسانے ہیں اس کا اس میں مقصد ہے جو بیان کرنا ہے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے بارے میں۔ اس کو سنیے اور خود بھی افسانہ پڑھیے، اور اپنا کویشچن تیار کرنے سے پہلے اس کے پوائنٹس آپ اس میں ضرور شامل کیجئے۔ لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔